आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें वक्त के सबसे बड़े राजों तक ले जाएंगे। ये बाइबल मुकद्दस की तारीख आदम की पहली सांस से लेकर खुदावंद यसु मसीह के आखिरी शागिर्द की आखिरी सांस तक। मेरा ईमान है कि इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। खुदा के कलाम की आग आपको तब्दील कर देगी, लेकिन ये होगा तभी जब आप अपने दिल के दरवाजे खुदावंद के लिए खोलेंगे। अगर बाइबल आपके लिए एक पहेली है तो आज ये पहेली आप पर खुल जाएगी। अगर बाइबल के सफ़ात आपके लिए खामोश है तो आज आपको ये बोलते दिखाई देंगे। कलाम के नूर की रोशनी आज आपके अंधेरे को उजाले में तब्दील कर देगी। सब कुछ की शुरुआत से भी पहले हुई थी, जब वक्त को बनाया नहीं गया था, क्योंकि इब्तिदा में खुदाए एलोहिम था, खुदा जो कभी किसी से पैदा नहीं हुआ और न ही कभी बना। खुदावंद अज़ली और अबदी है, यानी ऐसा वक्त जिसकी कोई शुरुआत नहीं और ऐसा वक्त जो कभी खत्म नहीं होगा। वो सबके बनाने वाले हैं, लेकिन खुदा को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि खुदा अज़ली और अबदी है। फिर खुदा ने आसमान और उसके लश्कर को बनाया और खुदा के मुंह से निकला कि रोशनी हो, और जमीन पर अंधेरों को सीने को चीरती रोशनी पैदा हो गई, जिसने सब कुछ रोशन कर दिया। ये रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि खुदा के कलाम की कुदरत को जाहिर करती है। 6 दिनों तक खुदा ने दुनिया की तमाम तर चीजों को तख्लीक कर लिया। आसमान नीली चादर ओढ़े था, जमीन हरी घास से मुलब्बस थे, समुंदर की लहरें समुद्र में नाच रही थी, सूरज चांद सितारे अपनी अपनी किरणों के साथ चमक रहे थे। पेड़ पौधे तमाम तर जानदार और समुद्र के जानदार खुदावंद के कलाम की कुदरत से वजूद में आ गए। इसी छठे रोज खुदा ने अपना तमाम तर अनमोल तख्लीक को अपने हाथों से जमीन की माटी से बनाया। उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंक दिया और आदम जीती जान हुआ। उसकी आंखों में खुदा का कलाम चमक रहा था, चेहरे पे आसमानी नूर। खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसली से हवा को बनाया। जब आदम की नींद खुली तो उसने हवा को देखा और खुशी से चिल्ला उठा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है। आदम और हवा इस मासूमियत के दौर में बिल्कुल बेगुनाह और बेऐब थे। बातन में कोई मैल ना ही कोई गुनाह, और वो खुदा के साथ बराह रास्त बातें करते थे। वो बागे अदन में मसरूफ जिंदगी गुजारते और खुदा के साथ बातें करके खुशहाल रहते। लेकिन अब शैतान इस बागे अदन में आ चुका था। ये वही फरिश्ता है जो खुदा के तख्त के सबसे नजदीक तरीन और खुदा की तख्लीकात में से सबसे हसीन था, जो अपने घमंड और खुदा की मुखालफत की वजह से आसमान से गिरा दिया गया। अब वो इंतकाम की आग में था और खुदा की तख्लीक को गिराना चाहता था। अब उसने सांप को इस्तेमाल करते हुए औरत से कहा, क्या खुदा ने वाकई मना किया है कि बाग के किसी दरख्त का फल न खाना? नहीं, हवा ने कहा नहीं, बल्कि खुदा ने कहा कि सभी दरख्तों का फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो बीच में है इसका फल ना तुम खाना और ना ही छूना, वरना मर जाओगे। शैतान ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, तुम हरगिज नहीं मरोगे, क्योंकि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा ताला की मानिंद हो जाओगे। फल, एक झूठ, एक ही फैसला। हवा ने सांप की बातें मान ली और फल लेके खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने भी खाया। जैसे ही उन्होंने फल खाया उनकी आंखें खुल गई और सब कुछ बदल गया। मासूमियत जाती रही, गुनाह आ गया, डर, शर्म, गुनहगार होने का एहसास ये उनके दिल में घुस चुके थे। खुदावंद बाग अदन में आए तो पहली बार वो अपने बनाने वाले खालिक से डर गए और छिप गए। खुदा ने पूछा कि क्या हुआ है। आदम ने हवा पर इल्जाम लगाया और हवा ने सांप पर, और इसी तरह पहली बार गुनाह ने अपनी जड़ें जमा ली। मानी मौत वजूद में आ चुकी थी, अदन के दरवाजे इनके लिए बंद हो चुके थे, लेकिन खुदा ने उन्हें एक उम्मीद बख्शी। सांप से कहा था कि मैं औरत की नस्ल में से एक को लाऊंगा जो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इसके बाद आदम और हवा के 2 बेटे पैदा हुए, काइन और हाबिल। हाबिल चरवाहा था और काइन किसान। खुदावंद के हजूर दोनों ने कुर्बानी गुजरानी। हाबिल ने अपने
बर्रों में से सबसे कीमती बर्रे को खुदा के हजूर गुजराना। हाबिल भी अपनी फसलों में से कुछ लाया, लेकिन साफ दिली से नहीं। लेकिन खुदा ने हाबिल के नजराने को कबूल किया, काइन के नजराने को रद्द कर दिया। काइन के दिल में बदले की आग झुलस चुकी थी और ये भी गुनाह ही का नतीजा था, और उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। पहला कत्ल था जो जमीन पर हुआ, जो भाई ने भाई का किया। खुदा ने काइन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तो उसने घमंड से खुदा को जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ। मेरा ईमान है कि कलाम के इस हिस्से से खुदा ने आपको बरकत दी है। इसके दूसरे हिस्से को हम जल्द ही अपलोड करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और हालेलुया यहोशुआ टीम और मिनिस्ट्री को अपनी रोजाना दुआ में याद रखिए। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आमीन।